अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हम सबको पता है कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब कुर्बानी होती है तो हम अपने सारे रिश्तेदारों को इनवाइट कर लेते हैं और उन्हें बुला लेते हैं अपने घर में पहले से ही। या फिर जिसके घर भी कुर्बानी का पहला दिन होता है, पहले दिन जिस घर भी कुर्बानी होती है, हम वहाँ चले जाते हैं। अब वहाँ पे बहुत सारे मर्द जमा हो जाते हैं। जैसे अगर किसी का जेठ है तो जेठ के भाई होते हैं, तो बहुत सारे रिश्तेदार, इस तरह मर्द हजरात बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। अब ये बताएं कि इतने सारे मर्दों के बाद औरत पे कुर्बानी लाजिम है या नहीं? कुर्बानी करना फ़र्ज़ है, औरतों को भी उसी तरह कहा गया है जिस तरह मर्द कुर्बानी करते हैं, इसी तरह हम भी कुर्बानी कर सकते हैं, हम भी जानवर ज़िबह कर सकते हैं, हम भी मुर्गियों को ज़िबह कर सकते हैं। लेकिन मुर्गी की बात अभी यहाँ रहने देते हैं, सिर्फ जानवरों की बात करते हैं कुर्बानी के दिन की। जिस घर में इतने सारे मर्द हों, क्या वहाँ फिर भी औरत जाके कुर्बानी करे? हम पे कुर्बानी फ़र्ज़ है। जैसे हम कुर्बानी कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब हमें पता है कि कोई ऐसा मर्द नहीं है जो कुर्बानी के जानवर को गिरा सके। लेकिन तब भी हम नहीं कर पाएँगे क्योंकि इतना बड़ा जानवर हम अकेले नहीं गिरा सकते। उस जानवर को गिराने के लिए मर्दों की ज़रूरत होती है। जब जानवर या गाय जो भी गिर जाता है तो उसको पकड़ के रखते हैं मर्द। तो क्या हम ये काम कर सकते हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए औरतों के ऊपर कुर्बानी औरतें कर सकती हैं, लेकिन ये औरतें नहीं कर सकती, उनके बस की बात नहीं होती। हाँ, औरतें जब कर सकती हैं जब उनके घर में कोई बड़ा सा सहन है और वहाँ पे उसके सारे महरम रिश्तेदार हैं। अब महरम रिश्तेदार कौन होते हैं? जैसे कि भाई और हस्बैंड, वालिद, ठीक है, और ससुर, ये महरम रिश्तेदार होते हैं। अब जैसे जेठ या फिर उनके बच्चे या फिर देवर, तो ये सारे नामहरम रिश्तेदार हैं, तो इनके सामने हमें पर्दे का हुक्म है, तो हम बगैर पर्दे भी इनके सामने जाके कुर्बानी नहीं कर सकते। अब अगर हम जाके कुर्बानी करेंगे कहीं बाहर एरिया में, अब देखें जब भी जानवर को गिराया जाता है तो वो गली में कुर्बानी होती है या उनकी कुर्बानी होती है ग्राउंड में। तो ग्राउंड में क्या औरतें, जो घर की औरत है वो जाके कुर्बानी करे, वो अच्छा लगेगा? हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता कि वो नामहरम मर्दों के बीच में जाके जानवर के गले पे जो है वो छुरी रखे और वो ज़िबा करे। अल्लाह को नाराज़ कर देने वाली बात हो जाएगी ये। इसीलिए बिल्कुल भी औरत ऐसे जगह पे जाके कुर्बानी नहीं कर सकती। ये बिल्कुल गलत है, अल्लाह को नापसंदीदा हो जाएगा। जब औरत कुर्बानी कर सकती है अगर उसके घर के अंदर ही जानवर को किसी ने गिरा दिया और फिर वो छुरी फेर दे, तब उसकी कुर्बानी हो सकती है जानवर की। लेकिन अब होता क्या है कि रिश्तेदारों में भी बहुत सारे गैर महरम, नामहरम होते हैं और फिर जो जानवर गिरा रहे होते हैं वो कसाई होते हैं या और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं देखने के लिए। यानी अगर 20 लोग, 10 लोग जो है जानवर गिराने वाले हैं, तो बाकी 20-30 लोग वैसे ही नामहरम आसपास के देखने आ जाते हैं कि जानवर कट रहा है। तो उन सब के बीच में औरत जाके कुर्बानी करेगी, तो ये तो गलत है, क्योंकि औरत को तो पर्दा है। वो पर्दे में रह के भी अगर वो इन मर्दों के बीच में जाएगी तो ये उसके लिए गलत है। इसीलिए इतने सारे मर्दों के होने के बाद कुर्बानी अगर औरत करे तो ये वाजिब नहीं है। जो मर्द हजरात हैं वो ही इस टाइम पे कुर्बानी कर सकते हैं। हाँ, जब कोई नहीं है तब वो कुर्बानी कर सकती है, लेकिन तब भी वो कुर्बानी कैसे कर सकती है? क्योंकि कुर्बानी का जानवर गिराने की तो उसमें ताकत नहीं होती। जानवर तो वही लोग गिराएंगे ना जो उसके रिश्तेदार होंगे, या वो उसने कसाई को बुलाया होगा, तो कसाई के बराबर में भी जाके वो ज़िबा छुरी तो नहीं फेर सकती। इसीलिए कोशिश यही करना चाहिए कि हमारे घर में जो रिश्तेदार हजरात हैं, मर्द हजरात हैं, वही कुर्बानी करें। हाँ, हमारे पे वाजिब है, हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूरी होने के बाद हम ऐसा कर सकते हैं। अब रही बात मुर्गी की, क्या हम अपने घर में मुर्गी ज़िबा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मुर्गी ज़िबा कर सकते हैं। ये मुर्गी ज़िबा करना इतना बड़ा काम नहीं है। मुर्गी को हम खुद भी उसका गला काट सकते हैं, लेकिन तौर तरीके से ज़िबा करना है। ऐसा नहीं कि हमने पूरी गर्दन उड़ा दी उसकी, ऐसा नहीं करना है। देखना है कि किस तरह से मुर्गी की गर्दन को ज़िबा कर रहे हैं, और इस तरह से कि जिस तरह हमें बताया गया है कि आधी गर्दन जो है उसकी पीछे की छोड़ देते हैं ज़िबा करते टाइम, ऐसा करना है। इस तरह आप मुर्गी को ज़िबा कर सकते हैं। वो भी अगर कोई नहीं है तो हम ज़िबा करके उसको पका सकते हैं। तो इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, अगर हम चाहें तो ये काम कर सकते हैं। और नबी पाक, जब नबी पाक थे
تو نبی پاک فرماتے تھے کہ اپنی عورتوں سے جانوروں کو ذبح کرواؤ. تو اس ٹائم پہ جو دور تھا وہاں پہ اتنا زیادہ پردہ تھا، تو ان کے گھر بھی بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، وہاں پہ گراؤنڈ ہوتا تھا، تو وہاں بہت کم کم لوگ بھی ہوتے تھے، وہ اپنی عورتوں سے ذبح کروا لیا کرتے تھے. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، جس وجہ سے ہم بہت زیادہ لوگوں میں فیمس ہو جائیں گے. ایک طرح سے اگر کوئی عورت جا کے قربانی کرے گی تو وہ فیمس ہو جائے گی کہ ان کے گھر میں عورت نے قربانی کی. کسی کو پتا ہوتا ہے کہ عورتیں قربانی کر سکتی ہیں یا نہیں، کسی کو لگتا ہے کہ نہیں عورت قربانی نہیں کر سکتی. تو اسی لیے بہت زیادہ باتیں بننا شروع ہو جائیں گی اور یہ بہت زیادہ معاشرے کے لیے غلط ثابت ہو جائے گا. اور رہی بات مرغی کی، تو مرغی ہم خود ہی ذبح کر سکتے ہیں، اور گائے بھی ہمیں اگر مجبوراً طور پہ کوئی نہیں ہے، بکرا گائے تو ہم ذبح جب کر سکتے ہیں جب ہمیں پتا ہو، صحیح طور طریقہ ہمیں پتا ہو کہ کس طرح اس کو ذبح کرنا ہے. ایسا نہیں کہ بغیر ڈیٹیل جانے ہم نے بکرے کے گردن پہ چھری چلا دی اور بکرا جو ہے وہ گیا. ایسا نہیں کرنا ہے. تو اللہ حافظ.